हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 2 जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रसायन। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है? कोई भी जो विशिष्ट चालकता होती है उसकी इकाई होती है ओम पर सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? कोई भी जो अभिक्रिया की दर है, जो पदार्थ की अभिक्रिया की दर है, वो किस कारक पर निर्भर करती है? तो उसके सक्रिय मात्रता पर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैद्युत अपघटन, जो हमारा वैद्युत अपघटन होता है उसमें कैथोड किस चीज़ का काम करता है? हम लोग जानते हैं विद्युत रासायनिक में दो चीज़ें होती है, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। बिल्कुल सही। तो कहता है कि कैथोड में कौन सी क्रिया होती है? तो कैथोड में हमारा होता है अवकरण। क्या आंसर हो जाएगा? अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो कौन बदलता है? तो वो है ईंधन सेल। क्या है हमारा? ईंधन सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? हमें द्वितीयक सेल के बारे में बताना है। तो लेक लॉन्चे सेल नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी बिल्कुल सही है हमारा। लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो हमारा द्वितीयक सेल होता है। क्या होता है? द्वितीयक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। निम्न में कौन लेंथेनॉइड अनुचुंबकीय है? कौन है जो लेंथेनॉइड अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। तो Ce4+ नहीं होगा, Yb2+ नहीं होगा, Eu2+ हो जाएगा, Lu2+ नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा सी नंबर, Eu2+। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से अब प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाले धातुएं हैं। ऐसी कौन कौन सी धातु है जो रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करती है? तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहला ऑप्शन CaSrBa नहीं होगा, कॉपर, Ag और Au ये तीनों ऐसे धातु हैं जो तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करते हैं। तो बाकी ऑप्शन हमें देखना ही नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के लिए विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा धातु है जिसके लवण से जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से हमें धातु प्राप्त किया जाता है? क्या प्राप्त किया जाता है? धातु प्राप्त किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहला ऑप्शन है सोडियम, बिल्कुल नहीं। Al बिल्कुल नहीं। कैल्शियम बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा अब? Ag जो है वो जब हम लोग उसको धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु प्राप्त होगा। और वो कौन सा धातु है? Ag। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है? सबसे प्रबल अपचायक की बात कर रहे हैं हम लोग तो F-, Cl-, Br- और I- में सबसे अधिक अगर अपचायक की बात करें तो वो I- का है। किसका है? I- का।
तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, एक और चीज़ अगर बताना चाहता हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में कि ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये आवर्त सारणी में कौन से समूह का है, 17। कौन सा समूह का है, 17। और इसको हम लोग कौन सा समूह कहते हैं, हैलोजन समूह। कौन सा समूह, हैलोजन समूह। तो हैलोजन समूह इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का हमें इकाई पूछ रहा है। तो कोई भी जो सेल स्थिरांक होता है उसकी इकाई होती है सेंटीमीटर पे -1। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कहता है कि सर्वाधिक चालकता है, सबसे अधिक चालकता किसकी है। जो सबसे अधिक चालकता होती है, सिलिकॉन नहीं, लोहा नहीं, टेफ्लॉन नहीं, चांदी। चांदी बहुत ही अच्छा चालक होता है, वो विद्युत का भी बहुत अच्छा चालक होता है। तो सर्वाधिक चालकता की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा। कभी भी जो हमारा विशिष्ट चालकता है और उसका जो मान होगा वो चालकता के मान के बराबर कब होगा। तो सेल स्थिरांक का मान 0 हो, सेल स्थिरांक का मान 1 हो। बिल्कुल सही, ए नंबर ही आंसर हो जाएगा हमारा। जब सेल स्थिरांक का मान जो है वो 0 होता है, जब हमारे पास सेल स्थिरांक का मान क्या आता है, 0 आता है, उसी समय जो विशिष्ट चालकता है उसका मान चालकता के मान के बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता। मरकरी सेल में हम लोग जानते हैं, मरकरी सेल के बारे में हम लोगों ने सब्जेक्टिव पढ़ा है। मरकरी सेल HgO होता है, KOH होता है, Zn होता है, बट HgCl2 नहीं होता है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं बच्चों। जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है, यानी जब हमारी सेल जो अभिक्रिया है वो कौन सी अवस्था को प्राप्त कर लेती है, साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो उस समय EMF का मान कितना होता है। तो जब साम्य अवस्था में रहेगी उस समय EMF का मान होता है 0। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। कोई हमारा जो अर्ध सेल है, कोई हमारा जो अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, सेल में धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, तापक्रम पर भी निर्भर करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर। उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हमारे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो हमारा कॉपर का बर्तन है उसमें किस पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ZnSO4 को सुरक्षित रखा जाता है, AgNO3 नहीं होगा, AuCl3 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन जा रहा है, जो कॉपर के बर्तन में हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं वो कौन से घोल को रख सकते हैं, ZnSO4 को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव सेशन को किया है और हम लोगों ने देखा कि चैप्टर 2 जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके एग्ज़ाम्स के बेसिस पर थे, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर थे, वो हम लोगों ने आज के सेशन में किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन सर के साथ जुड़ सकते हैं और इसमें रेगुलर्स वीडियोस जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। तो इसी प्रकार अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।